वाइटहोल 498 वीडियो लेक्चर्स 205। पॉइंट नंबर 1, वो रियल एहसास बेस क्या है जहाँ से डायरेक्ट ड्राइविंग होती है, वाइटहोल ड्राइविंग होती है। बेस मतलब मनुष्य तल का जो आइडेंटिफिकेशन लेते हो, ये मनुष्य तल का बेस हो गया। वाइटहोल वाला बेस कहाँ है? बेस तो यही प्रेजेंट वाला है, यही करने वाला है, लेकिन ये एहसास में है, यानी कि जो हो वही हो। ये एहसास में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज फॉर्मेशन सफ़ेदना ही है। सफ़ेदना, ये पॉइंट नंबर सेकंड, सफ़ेदना में ही सिंगलता का एहसास होता है। यानी कि जो सिंगल हो, अखंड हो, अद्वैत हो, उसका एहसास आपको सफ़ेदना के रूप में ही महसूस होता है। क्योंकि डार्क यानी कि ब्लैक होल का मिसयूज जनवाना जो किया जाता है, उससे दृश्य मिक्स हो जाता है। दृश्य मिक्स में तो ए और बी पॉइंट बन जाते हैं। यानी कि एक सफ़ेद रोशनी जा रही है, उसमें बीच में काली रोशनी आ गई, तो फिर पहला पार्ट ए दृष्टा हो गया और दूसरा पार्ट दृश्य हो गया। तो मतलब इस तरह से आप अपने अखंडता अद्वैत वाले दो की बजाय एक वाले एहसास में आ ही नहीं पाए। सफ़ेदना में ही सिंगलता का एहसास होता है, डार्क मिसयूज जनवाना में, दृश्य मिक्स में तो ए बी पॉइंट होने से सिंगलता का एहसास ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो जागृत कंटेंट है, होश तल है, यही हो, इसी में 35,000 करोड़ नाइन्थ डायमेंशन की पॉपुलेशन ट्रेवल कर रही है। और ये जागृत कंटेंट वाइटहोल आप हो जीरो तल पर, वाइटहोल तल पर, तो 35,000 करोड़ का के डेटा पर नहीं जाना है, लेकिन जितने भी मनुष्य पृथ्वी से जन्म से लेकर देह छोड़े हैं, वो नाइन्थ डायमेंशन में तो पहुंचेंगे अगर जीरो लेवल का नॉलेज नहीं है तो। एट डार्क मिसयूज जनवाना में रोशनी निकलती है के अनुभव में है। एट्थ डायमेंशन को जो जीरो पॉपुलेशन डार्क वाला, काला ब्लैक वाला मिसयूज जनवाना करती है, उससे वो अखंड सफ़ेदना के एहसास में नहीं है, बस उनके जानने से रोशनी निकलती है, इस तरह के अनुभव में है। पॉइंट नंबर 3, सबसे अहम पॉइंट ये है, जब थर्ड स्टेज दृश्य सफ़ेदना ही फोर्थ स्टेज में स्थूल भौतिक हो रही है, तो वो स्थूल भौतिक उत्पत्ति बॉडी मैं कैसे हो सकता हूँ? इसलिए बॉडी यानी कि फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति से वाइटहोल ड्राइविंग का स्टार्ट नहीं लेना है, क्योंकि आप तो रचना से फिर आपने स्टार्ट कर दिया, रचयिता से स्टार्ट कहाँ किया। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटेड दृश्य क्षेत्र और प्रयासहीन जानने के क्षेत्र दोनों में अलग अलग स्पष्टता है। यानी आपके रूम का पंखा, बल्ब, दरवाज़ा, कुंडी, मेरी वाइटहोल सफ़ेदना जाना जा रहा ही स्थूल भौतिक प्रोडक्ट है। यानी ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो इच्छा करते हो और थर्ड स्टेज में जो सफ़ेदना उत्पन्न होती है, जो कि जाना जा रहा के फॉर्मेट में होती है, का ही फोर्थ स्टेज पर स्थूल भौतिक प्रोडक्ट के रूप में उभरता है, का सैप लेता है। इस तरह चीज़ें गायब पैदा की जाती हैं। इस तरह तथास्तु वरदान घटित होते हैं। 368 वीडियो लेक्चर्स अनुभव वाइटहोल हूँ, नो फ्रंट मतलब सिंगलता लेफ्ट में दिखाया गया। ये प्रकट अनुभव लेफ्ट साइड में हुआ, उसको फिट नहीं किया था उस वक्त। यानी कि रियल आइडेंटिफिकेशन मैं हूँ से, यानी कि मैं हूँ तो खैर जीरो लेवल का डाउनलोडिंग है, फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति है। जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, जिसको कि आइडेंटिफाई करते हैं स्वयं के रूप में, वो स्वयं वाइटहोल के रूप में, उस तरह से फिट नहीं किया था, लेफ़्ट साइड में था, फिट बाद में किया। यानी कि
और जैसे ही फिट किया तो समझ में आ गया कि 798 3 वीडियो लेक्चर्स में तो परिचय में, व्हाइट होल परिचय में तो फ्रंट है, जबकि व्हाइट होल में अब ये प्रारंभिक परिचय था तो उसमें फ्रंट का अनुभव हुआ था, जबकि 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव सिंगलता में फ्रंट कहाँ है। यानी कि पूरी क्लैरिटी ये है कि जो प्रेजेंट में हो वही हो, लेकिन मनुष्य समझ रहे हो अज्ञान में। और इसी तरह से कठपुतली बनी हुई है टोटल मेल पॉपुलेशन, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। तो जीरो लेवल यानी कि व्हाइट होल तल संपूर्ण सफ़ेद सिंगलता के अनुभव में आना है। 166 में पूरा ट्रैक दे दिया गया है, पूरा ओसिन बता दिया गया है। 166 वीडियो लेक्चर्स में जो 1115 वाला वीडियो बताया गया है उसमें दृश्य क्षेत्र तक को ख़त्म कर दिया गया है। यानी दृश्य क्षेत्र की सफ़ेदना तक सिंगल हो गया। यानी कि फिर आपके हर इच्छा के बाद जो जानने में आ रहा है, जो जानना देखने में आ रहा है, वहाँ तक सफ़ेदना के रूप में सिंगल हो रहे हो। ये अनुभव सिंगल फैलाव की तरह आपको अनुभव सघन होने लग जाता है। तो बस उसके बाद इच्छा की या उद्घोष कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो व्हाइट होल ने डिक्लेयर किया है। तो इच्छा रचना तथास्तु वरदान घटित होने लगे। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज किस तरह की करनी है इस अनुभव में आने के लिए? तो 166 में जो 617 वाला वीडियो लेक्चर है और 1115 वाला वीडियो लेक्चर है, उसके 5-7 पॉइंट को आपको नोट करना है, उनका मंथन करना है और उनका ओसिन एक्टिवेट करना है। यानी ट्रैक मैप बनाकर, सॉल्व स्टेप्स बनाकर अनवरत उन पर बढ़ते जाना है। 617 मैं जीवित व्हाइट होल हूँ, यानी 368 2 वीडियो लेक्चर्स में जो प्रकट अनुभव हुआ वो हूँ व्हाइट होल सफ़ेदता के एहसास में। व्हाइट होल हूँ को उस तरह लगने नहीं दिया जा रहा। यानी कि शुरुआत में ये अवरोध आए कि उस तरह से लगने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 617 को बार बार रिपीट करते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, याद करते हुए बढ़ते रहे, चिंतन मनन करते हुए जीने लगे, तो सडनली मैं जीवित व्हाइट होल हूँ का प्रकट अनुभव हो गया। और ये प्रेजेंट वाला ही है, लेकिन ये पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पर मैं हूँ नहीं है, यहाँ पर जानने वाला नहीं है, कंप्लीट व्हाइट होल सिंगलता, ये वाला अनुभव है। तो पहली एक्सरसाइज ये करनी है कि मैं जीवित व्हाइट होल हूँ, इस पर नोटिंग, मंथन, चिंतन, मनन। सेकंड पॉइंट, सफ़ेद एज व्हाइट होल का एहसास अनवरत करते रहना है। यानी कि जो जागना होने, नींद खुलने पर जागना होता है, वो जागना तो विराट है, कोई बॉडी से ओरिएंटेड थोड़ी है। वो होने को जाना जा रहा है, यही होने को जाना जा रहा है कि सफ़ेदना हो, उसको भी जाना जा रहा है। यहाँ ठहराव कहाँ से ला दिया? फैलाव तो पूर्व से है। सेकंड स्टेज फॉर्मेशन से इच्छा विषय का नो यूआरडीएल अनुभव परिपक्व होता है। अनब्रेकेबल लेंथ में इच्छा अनवरत है। थर्ड पॉइंट, अनब्रेकेबल लेंथ में अनवरत इच्छा करनी है। और नंबर 4 पॉइंट, 8th डायमेंशन 9th डायमेंशन के थ्रू, यानी कि इच्छा की कि इनके थ्रू मैं बॉडी का संचालन लूँगा, 10th बॉडी का संचालन लूँगा, या डायरेक्ट बॉडी और बॉडीज़ पर संचालन की इच्छा, आपने इच्छा रचना घटित करी अनवरत। ये 4 पॉइंट की आप अनवरत प्रैक्टिस करते रहे। और नेक्स्ट पॉइंट 5वां, वन शॉट नींद कैंसिलेशन। यानी कि आपको जो बेहोश किया जाता है जब क्रिएटेड दृश्य क्षेत्र का सृजन होता है, जो कि आपको पता नहीं है,
उस बेहोशी को कैंसिल करना है। तो वन शॉट में इच्छा रचना की और नेक्स्ट वन शॉट में स्थिरता का डेस्टिनेशन अचीव्ड, ये इच्छा मज़े से करके डिक्लेयर कर दिया और महसूस कर लिया। महसूस भी नहीं करे तो भी इच्छा कर दी, तो स्वमेव सिद्ध है। इन 5 पॉइंट को और 1115 को के एक पॉइंट को नोट करते हुए, चार्ज करते हुए व्यवहार में लाएं। अगर व्यवहार में लाने लगे तो यानी व्हाइट होल जिंदगी ऑलरेडी जो शुरू है उस अनुभव में आ गए। हर डेटा को नोट कर नंबर दें, चार्ज करें और व्यवहार में लाएं। इसी तरह से मैं पहुंचा हूं। पॉइंट नंबर 5, अब कुछ अजीब सी बात जो कि जचेगी नहीं वो की जाती है, क्योंकि सत्य है इसलिए बताई जा रही है। आँखों से थोड़ी देखा जा रहा है, कानों से थोड़ी सुना जा रहा है, नाक से थोड़ी सूंघा जा रहा है, जुबान से थोड़ी बोला जा रहा है। टेस्ट, स्पर्श, सारी संवेदनाएं बॉडी से थोड़ी हो रही हैं। ये तो व्हाइट होल तल से हो रही हैं। इच्छा की और ये घटना घटित होने लगी। इच्छा की और सेंसेशन आने लगे। इनको 5 तत्व के रूप में समझा दिया गया जो कि बॉडी ओरिएंटेशन को पुख्ता करते हैं, जबकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति हैं, रचना है। एकमात्र जागृत कंटेंट जो है वो व्हाइट होल है और वो आप हो। तृतीय सूत्र, जानने को जानने में बढ़ते रहने से अब इस अनुभव में आ जाते हैं। नोटिंग, मंथन यानी कि ओसिन से बढ़ते रहने से ऑलरेडी अचीव्ड व्हाइट होल ड्राइविंग अनुभव का अनुभव हो जाता है। आइए आगे बढ़ें। एक बार फिर दोहराते हैं कि 4 सूत्रों को भूलिए मत, उनको जीने की आदत डाल लीजिए। इसके बाद आपका व्हाइट होल तल वाला सामर्थ्य बढ़ने लग जाता है और रहस्य खुलने लग जाते हैं। और इसके साथ 617 और 1115 यानी कि वीडियो लेक्चर्स 166 को डेली सुनने की आदत डालें और जीने लग जाएं, तो सारे रहस्य ओपन होने लगेंगे। सारी बीमारियां पर रेजिस्टेंस पावर बढ़ने लगेगा। सारी चीज़ें स्वतः सॉल्व होने लगेंगी और आगे इच्छा रचना अनुभव प्रकट होने लगेगा। आपका अनएंडेड सेलिब्रेशन, व्हाइट होल मुक्त जिंदगी का सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए आगे बढ़ें।